नमस्कार, हिमाचल खबरनामा के इस अंक में मैं गजेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। बजट सत्र के चौथे दिन भी जारी रहा कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। समर्थन में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, अंजाम दी गई घटना विपक्ष के लिए बन गई है अपने ही गले की हड्डी। माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा, राज्यपाल के अभिभाषण में जनहित से जुड़े मुद्दों का नहीं कोई जिक्र। कांग्रेस सेवा दल ने प्रदेश सरकार पर संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करने के लगाए आरोप। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा, इस वर्ष भी सीधे भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से होगी गेहूं की खरीद। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध सत्र के चौथे दिन भी जारी रहा। विपक्ष की तरफ से किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी द्वारा विपक्षी विधायकों के निलंबन को लेकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत चर्चा की व्यवस्था देने की मांग की गई, जिसे विधानसभा अध्यक्ष द्वारा प्रश्नकाल शुरू करने का हवाला देते हुए टाल दिया गया। इस बात से गुस्साए विपक्षी विधायकों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। बजट सत्र के चौथे दिन की शुरुआत भी हंगामे के साथ हुई। विपक्षी कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी की तरफ से पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत सदन में विधायकों के निलंबन को रद्द करने का प्रस्ताव लाया गया। उन्होंने कांग्रेस विधायकों के खिलाफ हुई कार्यवाही को एक तरफा करार दिया। विपक्ष के विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर चर्चा मांगी थी, लेकिन चर्चा नहीं मिली, जिसके बाद वॉकआउट किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सारे प्रकरण में सरकार की गलती है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को धरने के बीच में लेकर आए, जिसके बाद यह सब हुआ। उसके बाद सरकार ने बहुत कम समय में सदन बुला लिया, जिसमें विपक्ष का पहुंचना संभव न हुआ। नेगी ने कहा कि यह सारा प्रकरण सुरक्षा में चूक और सरकार की सूझबूझ की कमी के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को भी सदन को आगे बढ़ाने और गतिरोध रोकने के लिए आगे आना चाहिए और विपक्ष से बातचीत कर हल निकालना चाहिए। जगत सिंह नेगी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 26 फरवरी को दोबारा से हाउस बुलाया गया था, जो कि गैर कानूनी है। हाउस को बुलाने के लिए 48 घंटे का समय मिलना चाहिए, लेकिन विपक्ष के विधायकों को केवल 4 मिनट पहले सूचना दी गई। बिना विपक्ष को सुने सदन ने अपना फैसला सुना दिया, जो कि सरासर गलत है। विधानसभा सत्र के चौथे दिन भी सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी रहा। विपक्ष 5 निलंबित विधायकों को सदन में वापस लेने के लिए चर्चा की मांग कर रहा था। जगत सिंह नेगी ने यह प्रस्ताव रखा था, लेकिन सत्तापक्ष की तरफ से इस मांग को मानने से इनकार कर दिया गया और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विपक्ष के विधायक जगत सिंह नेगी जी। जगत सिंह नेगी जी, क्या आज पूरा मामला रहा और क्यों विपक्ष को सदन से वॉकआउट करना पड़ा? जैसे कि सबको विदित है कि हमारा जो ये बजट सत्र का पहला जो दिन था, बैठक थी, वो 26 फरवरी के दिन था और उस दिन हमारे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण भी था। उनका अभिभाषण जो है उस दिन 11:16 पर जो है करीब जो है समाप्त हुआ। उसके बाद जो है माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो है विधानसभा का जो बैठक है उसको स्थगित कर दिया था अगले सोमवार तक के लिए। परंतु न जाने किन परिस्थितियों में, किस मजबूरी में इस सदन के को जो है रिकॉल किया गया। जो है 12:46 पर SMS के माध्यम से हमें सूचना मिली कि 12:50 पर सदन की बैठक दोबारा बुलाई जाएगी। हम ये पूछना चाह रहे थे माननीय अध्यक्ष महोदय से, क्या 4 मिनट के अल्प समय में क्या हम अपने अपने जगहों से विधानसभा में पहुंच सकते थे? क्या हम उड़कर आ सकते थे? तो इसके ऊपर हम व्यवस्था मांग रहे थे। और साथ में जो निलंबन किया गया 5 सदस्यों को, वो एक तरफा कार्रवाई में किया गया, उनको सुनाई नहीं की गई, बिना सुनवाई के, बिना नेचुरल जस्टिस के जो है उनको निकाला गया। तो ये भी जो है
गैर कानूनी तरीके से हुआ है, उसके बारे में हम माननीय अध्यक्ष महोदय का जो है व्यवस्था मांग रहे थे कि हमारे जो सदस्य हैं जिनका निलंबन हम कह रहे हैं कि गैर कानूनन है, उनको सुना नहीं गया है, उनको सुनने के बाद किया जाना चाहिए था, उसकी हम व्यवस्था मांग रहे थे। विपक्ष के अलावा किस पर कार्रवाई की मांग कर रहा है? विपक्षी विधायकों के अलावा किस पर कार्रवाई की मांग कर रही है? हम कह रहे हैं कि हम उस दिन जो है शांतिपूर्वक तरीके से जो है अपना प्रदर्शन कर रहे थे। ये तो सरकार की निकम्मापन्नी कहिए या इनकी अनसोची बात है या सोची कोई समझी साजिश होगा कि वो गवर्नर के काफिले को जो है हमारे जो एक पीसफुल प्रदर्शन हो रहा है उसके अंदर घुसेड़ दिया इन्होंने और हमारे से धक्का मुक्की की। जिन लोगों ने हमारे साथ धक्का मुक्की की है उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। आगे की रणनीति क्या रहेगी विपक्ष की अगर बात करें? क्या सदन की चर्चा में भाग लेंगे? जो सेशन है उसको चलाने की जिम्मेवारी सदन के नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर है। अगर वो चाहते हैं कि विपक्ष भी जो है अपनी भूमिका निभाए, विपक्ष भी जो है सरकार के काम काज पर जो है प्रश्न करें और हिमाचल की जो समस्या है उनको आगे निकालें, तो उनको चाहिए कि जल्द से जल्द इस जो एक किस्म का डेडलॉक है उसको खत्म करें। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर विपक्ष राज्यपाल से माफी मांगे तो इस पर आगे कुछ हो सकता है। तो जब हमने राज्यपाल का किसी किस्म से कोई अपमान नहीं किया, हम माफी क्यों मांगेंगे? माफी तो माननीय मुख्यमंत्री को मांगना चाहिए, जिन्होंने माननीय जो राज्यपाल है उनको इस परिस्थिति में डाला, जबरदस्ती हमारे बीच में उनको घुसेड़ कर लाया, तो माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी। ये थे हमारे साथ विपक्ष के विधायक जगत सिंह नेगी जी, जिनका कहना है कि माफी जो है वो मुख्यमंत्री को मांगनी चाहिए, ना कि विपक्षी विधायकों को। अपने सहयोगी कल्याण प्रेमटा के साथ गजेंद्र शर्मा, विधानसभा। विपक्ष के वॉकआउट पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के दिन विपक्ष द्वारा किया गया हंगामा आज उन्हीं के लिए गले की फांस बन गया है। सदन के रिकॉल की सूचना विपक्ष को भेजी गई थी। इस पूरे मामले पर लगभग 1 घंटा चर्चा चली। विपक्ष चाहता तो अपना पक्ष रख सकता था, लेकिन विपक्षी विधायक इसमें शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा किए गए वॉकआउट की निंदा करते हुए कांग्रेस पार्टी में मार्गदर्शन की कमी होने की बात कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष यदि सदन में नहीं आना चाहता तो उनसे जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इस गतिरोध को समाप्त करने की पहल विपक्ष को ही करनी होगी। ये घटना इनके लिए गले की हड्डी बन गई है। पूरे समाज में जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति बनी है वो हास्यास्पद बनी है। कोई भी इस बात को सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं जो उन्होंने किया है। और दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जिस प्रकार से वो गलत बयान जो है, झूठी बातें जो बाहर कह रहे हैं मीडिया के सामने, मेहरबानी करके उन बातों को वो करना बंद कर दें, क्योंकि इस घटना में कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या बोल रहा है उसका महत्व नहीं है। लोग क्या देख रहे हैं उसका महत्व है, जो मीडिया के माध्यम से सब लोगों को जानकारी मिली है। दूसरी बात, जो आज विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था व्यवस्था से संबंधित स्पीकर के समक्ष, उस संबंध में स्पीकर साहब ने अपनी व्यवस्था देनी है, वो उनका अधिकार क्षेत्र का विषय है, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं कि जो भी निर्णय स्पीकर महोदय ने किया है, विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष जी ने किया है, वो नियमों के अनुरूप है। सभी सदस्यों को विधानसभा के, ये विधानसभा हमारी है और उसमें जब भी हाउस समन किया जाता है तब भी संदेश जाता है, मैसेज जाता है, मेल जाता है, मैसेज जाता है, तो वो मैसेज उनको गया है। इसी कैंपस के अंदर वो उपस्थित थे, इसी कैंपस के अंदर उनकी मीटिंग चल रही थी। विधानसभा की सीधी कार्यवाही उनके कक्ष तक भी होती है, विपक्ष के कमरे में भी होती है। अगर वो मैसेज जो है वो 4 मिनट पहले मिला तो भी वो 1 मिनट के अंदर विधानसभा के अंदर आकर के कार्यवाही में हिस्सा ले सकते थे, लेकिन मंशा ही नहीं थी। वो एक आनंद के माहौल में थे कि पता नहीं क्या विजय हासिल कर लिया है, कि उन्हें राज्यपाल महोदय जी का अपमान करके क्या हासिल कर लिया है। और दूसरे उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही लगभग 1 घंटा तक चली है दोबारा हाउस को समन करने के बाद। अगर उनकी मंशा होती कि हमने भी अपना पक्ष रखना है, हमने भी अपनी बात कहनी है, तो विधानसभा के अंदर आ करके जहां बाकी माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही, उस घटना से संबंधित विपक्ष भी अपनी बात कह सकता था, लेकिन वो नहीं आए, जानबूझ करके नहीं आए, क्योंकि उनके पास उस घटना को जस्टिफाई करने का कोई ग्राउंड नहीं था, कोई शब्द नहीं थे। इसलिए
जो भी कार्रवाई की गई है विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष द्वारा वो नियमों के अनुरूप है, नियमों के अनुसार है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, जब आईपीसी सेक्शन 124 का अगर वो जिक्र कर रहे हैं, ये कानून में व्यवस्था, हालांकि मैं कानून का छात्र नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली, ये सेक्शन उसमें इसलिए अट्रैक्ट हुई क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल महोदय जी के खिलाफ जिस प्रकार से व्यवहार किया, उसमें ये सेक्शन ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती थी। इसके आधार पर ये सेक्शन वहाँ पर लगी है और उसकी वजह यही कि संवैधानिक पद पर ये चाहे महामहिम राष्ट्रपति है, चाहे महामहिम राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति हमारे देश के और महामहिम राज्यपाल महोदय, जब अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए किसी कार्यक्रम में जाते हैं और उनके कार्यक्रम में व्यवधान डाला जाता है, उसमें व्यवधान के साथ जो है इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है जो संवैधानिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसी स्थिति में ये सेक्शन लगता है और ऐसे में उस सेक्शन के मुताबिक जो भी कार्रवाई करने की जो है वो सेक्शन हमने नहीं लगाया, वो पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से जो है वो सारी चीज़ों को एग्जामिन करने के बाद वो सेक्शन लगा है, तो इसलिए वो भी कानून के मुताबिक है, नियम के मुताबिक है। इसलिए कोई पक्ष नहीं है उनके पास अपना रखने के लिए, ऐसी स्थिति, मजबूत स्थिति है ही नहीं। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को मुझे लगता है कि वरिष्ठ नेतृत्व की मार्गदर्शन की बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है, जो उनको सही दिशा में मार्गदर्शन करे, सही सलाह दे सके, क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है। ये आज की तारीख में देश में भी कमी है और ये प्रदेश में भी इस कमी को हम महसूस कर रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही से निलंबित हुए नेता प्रतिपक्ष सहित 5 विधायकों का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। विधानसभा के बाहर विपक्षी विधायकों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन में उनकी हौसला अफजाई करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों के साथ खड़ी है। राठौर ने आरोप लगाया कि विधानसभा में हुआ प्रकरण को सत्ता पक्ष द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है, लेकिन कांग्रेस किसी से डरने वाली नहीं। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस सारे प्रकरण को सरकार की ओर से प्रायोजित गुंडागर्दी करार दिया है। विधानसभा सदन की कार्यवाही से निलंबित हुए कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन सत्र के चौथे दिन भी जारी रहा। कांग्रेस विधायकों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर भी पहुंचे। इस दौरान राठौर ने कहा कि इस देश में लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है और इससे हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर ही हिमाचल के मुखिया चल रहे हैं। विधानसभा प्रकरण को लेकर राठौर ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वह एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुरंत प्रभाव से निलंबन वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश में उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति के लिए जयराम सरकार जिम्मेदार होगी। इस देश में लोकतंत्र को दबाने की कोशिश हो रही है। प्रदेश भी अछूता नहीं है, प्रदेश भी जो है देश की तर्ज पे चल रहा है। जिस तरह से मोदी देश में विपक्ष को अनदेखा कर रहे हैं, जयराम जी भी वही कर रहे हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जिस ढंग से विधानसभा में ये प्रकरण हुआ और हमारे जो पार्टी के विधायक हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, और इस दुर्व्यवहार में कोई भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता शामिल नहीं थे। इनके विधायक और उपसभापति वो शामिल थे, मंत्री शामिल थे कि किस तरह से धक्का मुक्की हुई। देखिए, अगर राज्यपाल महोदय ने अपना भी भाषण पूरा नहीं पढ़ा तो बाहर आकर क्या हमारे विधायकों को अधिकार नहीं था कि वो प्रोटेस्ट करते? ये तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनके पास कोई बंदूकें नहीं थी, कोई डंडे नहीं थे, कोई पत्थर नहीं थे। क्या थे इनके पास? आप इनकी बात को आराम से सुनते, बुलाते हमारे नेता प्रतिपक्ष को, पूछते कि क्या समस्या है, किस तरह से निपटारा करना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया, क्योंकि जिस ढंग से आज हिमाचल प्रदेश में हालात बने, महंगाई चरम सीमा पे, कानून व्यवस्था के जो है बुरे हालात है, बेरोजगारी जो है का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति जो है तहस नहस होकर रह गई। ये तमाम ऐसे प्रश्न थे जो हमारे विधायकों ने पूछने थे। इसलिए एक षड्यंत्र के तहत मुझे जो लगता है कि ये एक साजिश रची गई कि हमारे जो विधायक हैं
उनको जो है सदन से निलंबित किया जाए। वहीं प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर लोकतंत्र का गला घोंटने के आरोप लगाए हैं। आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार धौंसबाजी करके सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के इशारे पर भाजपा के मंत्री गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिसके आने वाले समय में घातक परिणाम होंगे। हमारी सीधी सीधी बात है, हम बाहर बैठे हैं और इन्होंने लोकतंत्र का गला घोंट के हमें यहाँ बाहर बिठाया है। धौंसबाजी से सत्ता का दुरुपयोग करके जो है यहाँ पे किया है। इनके पास संख्या बल है और आज ये राजभवन से लेके विधानसभा से लेके जो है सचिवालय से लेके सारी ताकत विपक्ष को जो है कुचलने के लिए लगा रही है। आप जब वाणी से जब मुकाबला नहीं कर सकते, जब बात से मुकाबला नहीं कर सकते, तब आप हमला करते हैं। ये मुख्यमंत्री ने जो है अपने मंत्री और डिप्टी स्पीकर और एमएलएस को बाउंसर्स की भूमिका में लाया है। जिस ढंग से इन्होंने हमला किया है आप देख रहे हैं, और ये सब ऐसे दंत आ रहे हैं और मुख्यमंत्री कह रहे हैं गुंडा शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये गुंडागर्दी है, गवर्नमेंट प्रयोजित गुंडागर्दी है और मुख्यमंत्री के इशारे पे हो रही है और इसके बड़े घातक नतीजे निकलने हैं। ये आज विधानसभा में हुई है, ये पूरे हिमाचल में फैल जाएगी गुंडागर्दी। और जयराम समय रहते जो है अपने पांव वापस खींच ले। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश की 4 नगर निगमों में होने जा रहे चुनाव को लेकर कमर कस ली है। बाकायदा बैठकों के जरिए चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। शिमला स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक के दौरान पार्टी की मजबूती और आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर मंथन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिला अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं ने संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने वर्तमान भाजपा सरकार पर चौतरफा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है। कोरोना के चलते लाखों लोगों का रोजगार छिन चुका है, लेकिन सरकार को जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं। राठौर ने कहा कि पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर आगामी 10 मार्च को शिमला के चौड़ा मैदान स्थित अम्बेडकर चौक में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। राठौर ने बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर हुए गतिरोध के बाद विपक्ष के 5 विधायकों के निलंबन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाकर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। प्रदेश की जनता आज पूरी तरह से इनके खिलाफ है, त्रस्त है। चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे युवा हो, छोटे दुकानदार हो, चाहे महिलाएं हो जिन्हें आज किचन चलाना मुश्किल हो गया। हर वर्ग जो है इनके खिलाफ है और आप देखेंगे कि नगर निगम के चुनाव में इनकी हार जो है होने वाली है। आपने देखा होगा, आज मैं स्वयं भी जो गया, जिस ढंग से हमारे 5 विधायकों को सदन से निलंबित किया गया, उनके खिलाफ जो है फौजदारी मामले बने, हम इसकी आलोचना करते हैं। विधानसभा में जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार की बनती है। एक तरफा कार्रवाई हुई, हालांकि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, विधायकों ने और जो उपसभापति है उन्होंने धक्का मुक्की की, उनके खिलाफ कोई केस नहीं बना। हमारे विधायकों के खिलाफ जो है केस बने, उनका निलंबन किया गया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। मैं आज स्वयं गया, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैं यहाँ था नहीं, तो आज मैं गया और मैं जाके मैं अपने विधायकों के साथ उनके धरने में शामिल हुआ। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि निलंबन वापस लिया जाए और जो भी उनके खिलाफ आपने केस बनाए उन केसों को आप वापस लें, अन्यथा जो है आने वाले समय में अगर प्रदेश में कोई परिस्थिति खराब होती है तो सरकार की जिम्मेवारी होगी। हम 5 तारीख को जिला स्तर पे हम धरना दे रहे हैं। पूरे हमारी जो जितने भी ज़िले हैं उसमें हम जो है विरोध स्वरूप हम जो है धरना करने जा रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा दौर चल रहा है, जिसमें 60 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। इसी के चलते हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। 86 साल के वीरभद्र सिंह ने कोरोना वैक्सीनेशन का पहला डोज लिया। वीरभद्र सिंह को शिमला की दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया। सदन में चल रहे गतिरोध पर माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा के बाहर जो हुआ उस पर बार बार टिप्पणी करने से इसका हल नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में हिमाचल में जो हुआ, जो परिस्थितियां बनी, उससे कोई बदल नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सैनिटाइजर घोटाला हुआ, उनके पास व्यक्तिगत तौर पर कई साक्ष्य हैं। लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हिमाचल में दलितों पर दमन बढ़ रहा है। किसानों और मजदूरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। सदन में गतिरोध चल रहा है, उसके लिए तो मैं पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो फॉर्म है, उस फॉर्म में दोनों जो विपक्ष और पक्ष जो है उसका महत्वपूर्ण रोल है, तभी वो सदन और पार्लियामेंट या राज्य की जो असेंबली है तब चलते हैं। तो उसके लिए तो मेरी पोजीशन क्लियर है। जो हुआ है उस दिन का, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं और मैं समझता हूं अगर इस विवाद का हल निकालना है तो टिप्पणी से वो हल नहीं निकलेगा। इसलिए उस विषय को लेकर मैंने जो मेरी पोजीशन है उस पर मैं डिग। देखिए, पिछले 1 साल का जो वर्ष बीता है वो सब जानते हैं कि क्या परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में रही। उसको कोई बदल नहीं सकता है, हकीकत है, सच्चाई। मैंने सिर्फ इतना कहा है आज कि सरकार का फर्ज हमेशा ये बनता है कि जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, जो सच्चाई हकीकत है, उसको ले करो। आप बहुत सी बातों को पर लेपापोती करना चाहते हैं, वो तो हकीकत नहीं है। आप तो ऐसी तस्वीर पेश करना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कोई पीड़ा किसी की नहीं है। हकीकत ये है पीड़ा है। हकीकत ये है कि हम सोचते थे कि जो सैनिटाइज़र का जो एक गफला हुआ है, जो एक करप्शन का मामला सचिवालय में उठा और जो हमारे पुराने डायरेक्टर महोदय जो जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जेल जाना पड़ा, वो लास्ट होगा। लेकिन मेरे पास ऐसे तथ्य भी आए हैं जो डीसी चंबा से जो कागजात मैंने पेश किए हैं सदन में, जहां पर मास्क और जो सेंसर लिया गया है वो जो नॉर्मल कीमत है उससे बहुत अधिक है। मैंने कहा है कि भी ये संभव है कि जो ये दूसरे डिप्टी कमिश्नर्स हिमाचल प्रदेश के हैं वहाँ भी ऐसा हुआ होगा। आप छानबीन करें। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में पैदा हो जहाँ पर जो लोगों की सुविधा जो मिलनी चाहिए थी वो इस बात से वंचित हो जिससे कि वो जो उसके फ़ायदे के लिए होना चाहिए था। इतना ही कहा है। रहा है बहुत से और मसले रहे हैं जिस पर आपने लेपापोती की है। दलितों पर दमन बढ़ रहा है हिमाचल प्रदेश में, कोई उल्लेख उसके बारे में गवर्नर महोदय के अभिभाषण में नहीं था। और सी किसानों की मुसीबत है, उस पर ज़्यादा मैं बोल नहीं सका, लेकिन चारों तरफ से लोगों पर मुसीबत बढ़ी है, मजदूर पर बढ़ी है, हर इस पर सेवाओं पर अकाल हो गया है। तो इसलिए मैंने जो हकीकत है उसका उल्लेख करने का प्रयत्न किया है। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अपने स्वर मुखर कर लिए हैं। अंबेडकर चौक चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन कर महासंघ ने 6 मार्च को प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में ओल्ड पेंशन को बहाल करने की मांग की है। महासंघ का कहना है कि अगर सरकार 6 मार्च को पेश किए जाने वाले बजट में पुरानी पेंशन की बहाली नहीं करती है तो कर्मचारी महासंघ 7 मार्च से शिमला में क्रमिक अनशन पर बैठ जाएगा और यदि सत्र के दौरान भी पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी मांग सिर्फ एक ही है, पुरानी पेंशन बहाली, जिसके लिए हम लगातार पिछले 5-7 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं।
सरकार के समक्ष हमने अपनी मांग को बार बार रखा है, लेकिन सरकार जानबूझकर नासमझ बनकर बैठी है। हमें उम्मीद है इस तरह के हम शांतिपूर्ण जो हमने आज पेंशन व्रत रखा है, इससे सरकार तक जरूर एक संदेश जाएगा। हम आप सबसे भी निवेदन करते हैं सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं, क्योंकि मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी बात पहुंचाएं और सरकार से भी निवेदन करते हैं कि वो हमारी मांग को पूरा करें। ये आज हमारा एक सांकेतिक पेंशन व्रत है। हम सरकार से चाह रहे हैं, हम सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना पेंशन व्रत कर रहे हैं। आप हमारी मांग पूरी करें। हमें उम्मीद है सरकार हमारी मांग जो है इस बजट सत्र में पूरी करेगी और 6 मार्च को अपने बजट सत्र में कर्मचारियों के लिए पेंशन बहाली के रूप में तोहफा देगी। अगर सरकार 6 मार्च को हमारी मांग पूरी नहीं करती तो 7 मार्च से शिमला में ही कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठने वाले हैं। ये क्रमिक अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक ये बजट सत्र रहेगा। अगर इस बजट सत्र के पूरे बजट सत्र के दौरान भी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम ये कर्मचारियों के हित में कोई कदम नहीं उठाया जाता तो बहुत उसके बाद जो है ये संघर्ष और तेज होने वाला है, जिसकी रणनीति संगठन द्वारा बीच में बनाई जाएगी और बीच में जो हमारी बैठक होगी उसमें हम और इस संघर्ष को तेज करने के लिए रणनीति बनाएंगे। उस रणनीति से के संबंध में आप सबको हम अवगत करवा देंगे। कांग्रेस सेवा दल ने प्रदेश सरकार पर संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। विधानसभा में हुए प्रकरण के बाद सदन की कार्यवाही से कांग्रेस के विधायकों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय राजीव भवन से लेकर ओल्ड बस स्टैंड तक विरोध रैली निकाली और जयराम सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं विधानसभा सत्र में शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह और विधानसभा उपाध्यक्ष के बीच हुई नोकझोंक को लेकर भी कांग्रेस सेवा दल ने विधानसभा उपाध्यक्ष पर कांग्रेस विधायक के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए और विधानसभा उपाध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज करने व उन्हें निलंबित करने की मांग की। कांग्रेस सेवा दल के जिला शिमला अध्यक्ष वीरेंद्र बांष्टू की अध्यक्षता में सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा सदन की कार्यवाही से निलंबित किए गए कांग्रेस के 5 विधायकों के निलंबन को रद्द करने की मांग को लेकर पार्टी कार्यालय राजीव भवन से लेकर ओल्ड बस स्टैंड तक प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ रैली निकाली और रोष स्वरूप मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पुतला फूंका। कांग्रेस सेवा दल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इस दौरान वीरेंद्र बांष्टू ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार के विधायक व विधानसभा उपाध्यक्ष अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और जिस तरह बीते 2 मार्च को शिमला ग्रामीण विधानसभा के विधायक विक्रमादित्य सिंह के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज द्वारा दुर्व्यवहार किया गया वह बेहद निंदनीय है। ऐसे में उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज करने व उन्हें निलंबित करने की मांग की है। आज जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने देखा पिछले कई दिनों से जो हमारे विधानसभा में प्रकरण चल रहा है, हमारे 5 विधायकों को विधानसभा से निलंबित किया गया है और उनकी बिना किसी गलती के उनको निलंबित किया गया और जिनकी गलतियां हैं आप वीडियो में साफ देख रहे हैं। मीडिया वालों से हमने वो वीडियो देखी है, वीडियो में साफ दिख रहा है कि गलती किसकी है। हंसराज जी उस वक्त भी गुंडागर्दी जोर आजमाइश हमारे विधायकों के साथ कर रहे हैं और उसके बाद भी वो बाज नहीं आते हैं। पिछले कल हमारे लोकप्रिय विधायक विक्रमादित्य सिंह जी से भी बदतमीजी की जाती है और सदन के अंदर ही जो सहनीय नहीं है, जो हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। हम चाहते हैं जिस तरह से एफआईआर हमारे 5 विधायकों पे की गई, हंसराज पे भी एफआईआर हो और उन्हें भी उस तरह से निलंबित किया जाए। शिमला के विकासखंड टूटू की ग्राम पंचायत कोट में हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हिप्पा प्रशिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभा रहा है। संस्थान द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न उत्पादों को तैयार करने के प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले 1 साल में प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं ने क्या कुछ सीखा, उनकी तमाम उपलब्धियों को लेकर ग्राम पंचायत कोट में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि हिप्पा संस्थान ने ग्राम पंचायत कोट को गोद लिया है और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में हस्तनिर्मित उत्पादों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। कार्यक्रम में हिप्पा संस्था के मुख्य संकाय सदस्य परवेश बतौर मुख्य अतिथि शिरकत हुए। उन्होंने कहा कि पंचायत की महिलाओं ने हस्तनिर्मित उत्पादों को बखूबी तैयार किया है और उन्हें उम्मीद है कि निकट भविष्य में भी महिलाएं इसी तरह अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। परवेश ने कहा कि पंचायत को गोद लेने के बाद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर प्रयास किए गए, जिनके आज सार्थक परिणाम आने लगे हैं और महिलाओं की आर्थिकी भी सुदृढ़ हो रही है। कोट पंचायत संस्थान द्वारा ली गई एक ऐसी पंचायत है जिसे संस्थान ने एडॉप्ट किया था कुछ गतिविधियां करने के लिए, जहां पर
हमने विकासात्मक गतिविधियां मूलतः जो लाइवलीहुड से रिलेटेड हैं, जीविका उपार्जन से रिलेटेड हैं, वो एक्टिविटीज़ हमने यहाँ शुरू की। यहाँ का प्रयास जो है संस्थान द्वारा इस तरह का रहा है कि जो लोग हैं उनको सशक्त बनाया जाए। जो चीज़ें होनी हैं, खासकर जो अर्थव्यवस्था को जब हम ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं तो ग्रामीण स्तर पर लोगों को इतना सशक्त बनाया जाए कि वो आत्मनिर्भर बन पाएँ अपने आजीविका उपार्जन के लिए। कि काफ़ी महिलाएं इसमें ऐसी हैं जो आज 30-35 हज़ार तक की जो आमदनी है वो कमा चुके हैं एक पाइन नीडल के प्रोडक्ट से। तो ये एक हमारे लिए अचीवमेंट है जो मैं समझता हूँ कि ग्राम पंचायत स्तर पर अगर इस तरह की गतिविधियाँ करवाई जाएँ तो काफ़ी उत्साहजनक जो हमारे लिए जो फीडबैक मिलता है बाकी जगहों से भी मिलता है। क्योंकि जब डेवलपमेंटल सेक्टर की हम बात करते हैं तो जो नेचुरल रिसोर्स हमारे पास हैं, जो ग्राम पंचायत लेवल पर या ग्रास रूट लेवल पर एक विलेज में उपलब्ध हैं, उससे अगर कुछ आमदनी कमाई जाए और साथ के साथ अगर आप वातावरण को शुद्ध कर पाते हैं, जो पाइन नीडल का ये काम हो रहा है, इसमें आप जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है उसको भी मिनिमाइज कर रहे हैं। इस अवसर पर ग्राम पंचायत कोट के उप प्रधान सोम मेहता ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हिप्पा द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और पंचायत की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया। ग्राम पंचायत कोट का सौभाग्य है कि हिप्पा जैसे संस्थान ने इस पंचायत को गोद लिया है और इस तरह की एक्टिविटीज जो महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण की ओर, एक आर्थिक सुदृढ़ीकरण की ओर और इस तरह के जो हथकरघा उद्योग को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और उनको प्रमोट कर रहा है हर मंच पर। तो ग्राम पंचायत कोट हिप्पा संस्थान का धन्यवादी है। इस तरह की जो एक्टिविटीज है इसमें पंचायत की तरफ से चाहे किसी भी तरह का योगदान हो, सहयोग हो, वो हमारी वचनबद्धता होगी। चाहे उसे पंचायत स्तर पर या बड़े ऊंचे स्तर पर भी ले जाना पड़े, उस बात को कहीं भी मनवाना पड़े, तो उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे जिससे हमारी महिलाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ और सक्षम हो सके। वहीं महिलाओं ने बताया कि वे हस्तशिल्प उत्पादों को बेचकर आज अपने सपनों को साकार कर रही हैं। मैंने चील की पत्तियों की ट्रेनिंग ली है, उससे हमने चिल्लर बॉक्स, चपाती बॉक्स बनाना और फ्लावर बॉक्स, पेन स्टैंड वगैरह बनाना सीखा है। इससे मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बना दिए और बेच भी दिए और 35 के बीच में मेरे प्रोडक्ट की जो मैंने अपनी कमाई की है उससे। और सबसे पहले तो मैंने उससे फ़ोन लिया है, स्मार्टफोन। मेरे पास फ़ोन ना था और उसके बाद हमारे KCC ग्रीटिंग कार्ड था, लोन लिया हुआ है हमने। 20,000 मैंने अपने बेटे को दिया है उससे क्लियर करने को। साल से के साल हम क्लियर करते हैं उसको। और पहले हमारे को पता ना था कि हम आत्मनिर्भर कैसे बनते हैं। चील की पत्तियों से भी बनता है, कुछ के नहीं बनता। हम सोचते थे कि हमारे गोबर के ऊपर यूज होता है ये। जब हमारे को पता चला तो उससे हम ऐसे सोच रहे कि हम भी आत्मनिर्भर बन जाएंगे इससे, और बनना चाहते भी हम ऐसे सोच भी रखते हैं कि अब तो हम बन ही जाएंगे कुछ ना कुछ। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक विक्रमादित्य सिंह और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के बीच हुई नोक-झोंक के मामले के बाद सियासत गरमाने लगी है। इस पूरे मामले के बाद गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिमला के उपनगर टूटू में विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायकों का निलंबन वापस लेने की मांग के साथ ही विधायक विक्रमादित्य के साथ किए गए अभद्र व्यवहार पर माफी मांगने की भी मांग की। शिमला ग्रामीण कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में बीते दिन यानी मंगलवार को विधायक विक्रमादित्य सिंह और डिप्टी स्पीकर हंसराज के बीच हुई बहस के मामले को लेकर टूटू चौक पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मझियाट से पार्षद दिवाकर शर्मा व शिमला ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस्तीफा लो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्म की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्म की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस दौरान मझियाट से पार्षद दिवाकर शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस तरह की साजिश कर अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता की आवाज को सदन तक ले जाना चाहती थी, लेकिन सोची समझी साजिश के तहत 5 विधायकों का निलंबन किया गया, जो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि विगत 4 दिवस में विधानसभा में जो हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रही है और जितने भी हमारे विपक्ष को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया है। विपक्ष जनता की आवाज़ लेकर सदन में जा रही है, परंतु सोची समझी साजिश के तहत हमारे 5 विधायकों का निलंबन हुआ है, जो कि कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। और इसी कड़ी में उन्होंने कहीं ना कहीं प्रयास किया, एक उपाध्यक्ष जो कि एक नॉन बायस पोस्ट होती है, उन्होंने अपने पद की गरिमा का ध्यान न रखते हुए कहीं ना कहीं शिमला ग्रामीण की हमारी एक जो युवा आवाज़ है, बुलंद हमारे विधायक जी हैं, जो कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ को बड़े कड़े शब्दों से वहाँ सदन में रखते हैं, उनके लिए भी अनर्गल बयानबाजी का प्रयास हुआ है। तो उसी क्रम में आज समस्त शिमला ग्रामीण एक छोटी सी कॉल पर टूटू में एकत्रित हुई थी और कहीं ना कहीं हम एक संदेश देना चाहते हैं कि आप कहीं ये ना समझे कि विधायक जी अकेले हैं। शिमला ग्रामीण पूरा कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ रखने में सक्षम है और पूरी तरह विधायक जी के साथ तत्पर है। वहीं शिमला ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने कहा कि विधायक विक्रमादित्य के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वह बेहद निंदनीय है। उन्होंने डिप्टी स्पीकर हंसराज से इस दुर्व्यवहार के लिए विधायक से माफी मांगने की बात कही और साथ ही सरकार को चेताया कि अगर आने वाले 4 दिनों में विधायकों का निलंबन वापस न लिया गया तो वे विधानसभा का घेराव करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। पिछले कल जो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर है श्री हंसराज जी, उनके द्वारा हमारे जो विधायक है शिमला ग्रामीण के लोक विधायक श्री विक्रमादित्य सिंह जी, उनके साथ बदसलूकी की गई, उस विषय में आज हमारा जो ये धरना प्रदर्शन था। माननीय विक्रमादित्य सिंह जी ने उनकी चेयर के पास जाकर ये बात कही कि आप जो अंदर बात कर रहे हैं इस बात को आप मत बोलिए, आप एक चुनी हुई संस्था के विधायक हैं और आप जो है विधानसभा में डिप्टी स्पीकर है, जिस तरीके की गाली गलौज आप कर रहे हैं ये आपको शोभा नहीं देता है। और चुने हुए विधायक अंदर बैठे हैं, मंत्री वहाँ हैं, मुख्यमंत्री जी वहाँ हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हमें विक्रमादित्य जी के द्वारा धमकी दी गई। विक्रमादित्य सिंह गुंडे हैं, वो पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं। मैं उनको एक बात बता देता हूँ, हंसराज जी आप इस चीज़ को सुनिश्चित कीजिए कि कहाँ विक्रमादित्य सिंह जी ने गुंडागर्दी। मैं तो नहीं समझता हूँ कि इतना मीडिया आया, मीडिया के सामने वो लोग आए और आपने किस तरह जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन मुकेश अग्निहोत्री जी, उनको धक्का देकर निकाला गया। ये इस विषय में आज हमारा एक अपने चुनाव क्षेत्र में जुलूस था और जो एक बहुत छोटी कॉल पर किया था। मैं सभी कार्यकर्ताओं का इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि बहुत छोटी कॉल पर यहाँ आए और उन्होंने इस जुलूस में भाग लिया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। अगर ये मांगे नहीं मानी गई, आने वाले 4 या 5 दिनों में हम विधानसभा का घेराव करेंगे और मांग रखेंगे कि जो विधायक निलंबित है उनका निलंबन वापिस हो और हंसराज जी माननीय विधायक जी से, विक्रमादित्य सिंह जी से माफी मांगे या वो हाउस के अंदर ये शो करे कि उनको क्या कहा गया। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।